सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी राजकीय महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। आइए आज बात करते हैं मीराबाई के जीवन चरित्र, उनकी रचनाओं और उनके प्रेम और उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में। हिंदी की कवयित्रियों में मीरा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा में गौरवपूर्ण स्थान रखती हैं। ये संत कवयित्री, इनके जन्म और मृत्यु पर बहुत ही मतभेद पाए जाते हैं। मीराबाई की जीवन यात्रा को लेकर आज तक जो है आधुनिक शोधों का विषय बना हुआ है। इनका जन्म संवत 1555 या ईस्वी 1498 में राजस्थान के कुड़की मेवाड़ जिले में हुआ। मीरा का संबंध जोधपुर के संस्थापक राजा जोधाजी से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उनके पिता राजा रतन सिंह राजा जोधा के पुत्र राव दूधाजी के पुत्र हैं, यानी जोधाजी उनके दादाजी हैं। मीराबाई अपने पिता की अकेली संतान है। उनकी माता का निधन मात्र 2 वर्ष में हो गया था। फिर भी कहा जाता है कि 2 वर्ष की आयु में ही मीराबाई पर उनके दादा और माता का प्रभाव है, क्योंकि उनका लालन पोषण जो है दादा राव दूधाजी ने ही किया है। क्योंकि पिता उनके युद्धों में व्यस्त रहते थे, तो हमेशा वो अपने दादाजी के पास ही रही हैं। वो बहुत बड़े कृष्ण भगत हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ। यह जनश्रुतियाँ हैं कि मीरा जब अपनी ससुराल गई तो कृष्ण की मूर्ति को साथ लेके गई। कहा जाता है कि मीरा ने पति रूप में श्री कृष्ण को मान लिया था। मीरा का जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़े दिन के लिए ही सुखमय रहा। जल्दी ही वह दुख में बदल गया, क्योंकि वह जल्दी ही वो विधवा हो चुकी थी। पति की मृत्यु के पश्चात 4 वर्ष बाद उनके ससुर की मृत्यु हो गई, जिसके गहरे आघात उनके हृदय पर लगे, जिससे बहुत गहरे भीतर तक उनको हिला दिया। उन्होंने सारा का सारा ध्यान श्री कृष्ण पर अर्जित कर लिया। उनका सारा नेह, छोह, भक्ति, आसक्ति सभी उन्होंने नटवर नागर के चरणों में अर्पित कर दी। मीरा का जो जीवन है वो सांसारिक संघर्षों और यातनाओं की गाथा है। उसके पति के देहावास के बाद ये यातनाएं शुरू हो जाती हैं। यातना देने वाला कोई और नहीं, उसका देवर राणा ही होता है। अनेक अंत और बाह्य साक्ष्यों से पुष्टि होती है। मीरा के पदों से दृष्टांश मिलते हैं कि वो बहुत ही दुखी थी। जैसे उन्होंने कहा है, महारारी गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। कहा जाता है कि तमाम यातनाओं से ग्रस्त होकर मीरा जो है मेवाड़ छोड़ करके वृंदावन आ जाती हैं और अंत समय में द्वारिका में उनकी मृत्यु हो जाती है संवत 1630 में। मीरा की रचनाओं पर अगर बात कर लेते हैं तो उनकी मुख्य 8 रचनाएं मिलती हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसी का माहेरा, फुटकर पद, राग सोरठा, संग्रह राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली। आइए उनकी प्रेम साधना और काव्य साधना से आपको परिचित करवाते हैं। मीरा की काव्य साधना उनकी आंतरिक वेदना संवेदना से जुड़ी हुई है। वे उन्मुक्त प्रणय की उपासिका हैं। उनका प्रणय जो है किसी भी पंथ विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी भी मत विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। उनके का जो आराध्य है वो श्री कृष्ण हैं। उनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भक्ति है। उनके प्रिय सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे संतों का सानिध्य चाहती थी। वह संतों के निरंजन निराकार और भक्तों के नंदलाल भी हैं। परमात्मा के इन्हीं रूपों से मीरा का गहन नाता है। वो उन्हीं से प्रेम करती हैं और इसी प्रेम के बदले उन्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। कुल नासनी, कुल कलंकनी जैसी शब्दावली उनके लिए प्रयुक्त की जाती थी। वे सावरे के रूप रंग पर इस प्रकार से रंजित हो जाती हैं। उनका जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है। उसमें विषमताएं हैं, वो एक तरफा प्रेम है। उसमें वेदना की अधिकता है, अधिकता ही नहीं तीव्रता है।
उनमें प्रेम दग्ध है, प्रेम आसक्ति से भरा हुआ उनका हृदय है, प्रेम में धधकता उनका दिल, प्रेम से उन्मादित हृदय उनका श्री कृष्ण का ही पाठ है, स्वर है, संगीत है, सागर है। उनके प्रेम का नाप तोल करना असंभव है। वो संवेदनाओं से भरी पूरा हृदय लिए हुए हैं। उनका जो आराध्य है वो गिरधर नागर हैं। उनकी उसी में रति है, आसक्ति है, वही उनकी भक्ति हैं। उनके जो नयन हैं वो मोहन पर ही अटके हुए हैं। उनके आगमन की उत्कंठ जिज्ञासा और प्रतीक्षा उनके हृदय में है। वो साकार हैं और निराकार भी हैं। वही उनके प्रभु हैं, उन्हीं के स्वामी हैं, उनके पति हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके साथी हैं। यानी भक्ति की चरम उत्कर्ष यहाँ देखने को मिलता है। मीरा की जो सारी साधना है वो संगीत साधना यानी गीति काव्य उनके हैं। उसमें आत्म अभिव्यक्ति की प्रागाढ़ता है। वह आत्म अभिव्यक्ति सहज अनुभूति से प्रस्फुटित है, हृदय कंपन से संपादित है, राग से रचित है। मीरा के गीत संवेग, संवेदना, सहानुभूति, समर्पण की तीव्रता है। उनमें भाव की, संवेदना की और प्रभाव की, आत्मविस्मरण की पराकाष्ठा है। मीरा के पदों में प्रेम, राग, आसक्ति, तन्मयता से भरे पूरे हैं। उनकी अगर भाषा शैली की मैं बात करूं तो राजस्थानी भाषा का उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग किया है और यथा स्थान जो है ब्रज भाषा, गुजराती, पंजाबी आदि शब्द भी उनके देखने को मिलते हैं। प्रवाहमयता, प्रभावमयता, भावानुकूलता, गीतात्मकता, सहजता उनकी भाषिक विशेषताएं रही हैं। कविता भावगत सहजता आदि शिल्पगत साधुता से युक्त है। मीरा की कविता एक नारी भगत के अंतर्मन का उद्गार है। वह अंतर्मन सामाजिक बंधनों के प्रभाव दबाव से निकला हुआ है। ये जो समाज था वो नारी को पराधीन रखना चाहता था, पुरुष प्रधान समाज था। पहली क्रांतिकारी महिला भी उन्हें बोला जाता है क्योंकि पहली बार किसी महिला ने अपने परिवार से रहकर के बाहर किसी अलौकिक व्यक्ति से प्रेम करने की इच्छा व्यक्त की। अनेक बाधाएं उनके सामने आई, उन्हें लांछित किया गया, पीड़ित माना गया, कुलनाशिनी माना गया। मीरा के कविताओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि युगीन सामंती सामाजिक व्यवस्थाओं पर उनका ध्यान था क्योंकि उन्हें पता था कि वो उपेक्षित हैं। इस उपेक्षा से उनकी कविताओं में सामाजिक सरोकार, पुरुषों की स्त्री विषयक मानसिकता, स्त्री की दास्ता, स्त्री की त्रासदी और ज़्यादातर मुखर और व्यंजक बनकर सामने आई है। इस प्रकार से हम मीरा को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अभ्यास की तरफ चलते हैं। आज मैं प्रश्नोत्तर शैली में आपका के प्रश्नों का निवारण करना चाहूँगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैंने यहाँ समावेश किया है। आइए प्रश्न करते हैं कुछ। मीरा के दादा का क्या नाम था? मीरा के दादा का नाम राव दूधा था। मीरा के पिता का नाम जो है वो राठौर रतन सिंह था। उनके काव्य में रस कौन सा था? उनके काव्य में श्रृंगार रस था और विप्रलभ्य श्रृंगार रस था। मीरा को जहर कौन देना चाहता था? तो उनके देवर जो है राणा उनको जहर देना चाहते थे। उनकी काव्य रचनाएं कितनी हैं? तो उनकी काव्य रचनाएं 8 हैं। मीरा का विवाह किससे हुआ? उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में राजस्थान मेवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ। वो किसकी भक्त थी? वो कृष्ण भगत कवि थी। उनकी भक्ति किस भाव की भक्ति थी? उनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। वो अंत समय कहाँ चली गई थी? तो अंत समय वो वृंदावन और द्वारिका चली गई थी। उनकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था और श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? बाल्यावस्था में ही उनकी आस्था उत्पन्न हुई। रणछोड़ किसे कहते हैं? मीरा रणछोड़ श्री कृष्ण को कहती हैं। मीरा श्री कृष्ण के सामने क्यों नाचती हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, इसलिए नाचती हैं। मीरा के अनुसार कृष्ण के चरण कैसे हैं? मीरा के अनुसार कृष्ण के चरण दैहिक, दैविक और भौतिक ज्वालाओं को शांत करने वाले हैं।
मीरा ने श्री कृष्ण को कैसा सागर बताया है? मीरा ने श्री कृष्ण को स्नेह का सागर बताया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनका जो प्रिय छंद है वो पद छंद है और बहुत सारे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए जानकारी देने वाला रहेगा। धन्यवाद।